आप अपनी कुंडली को स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ मैंने दशा का चार्ट लिया हुआ है, ये लग्न चार्ट है, ये नवांश है। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूँगा और इसमें दो तरीक़े से मैं आरंभ करूँगा। तो सबसे पहले आप इसको समझिए कि अभी कौन सी दशा चल रही है। तो ये प्लैनेट लिखे हुए हैं, ये इनकी एंडिंग डेट है, ये ध्यान रखिए, अंत की डेट लिखी होती है। तो मंगल कब तक चलेंगे आपके? 2026 तक। 20 मार्च 2026 तक मंगल की महादशा चलेगी। अब लग्न चार्ट में आइए, तो हम सबसे पहले देखेंगे मंगल कहाँ बैठे हैं। मंगल पहले ही घर में बैठे हैं। अभी किसके साथ बैठे हैं? शनि भगवान के साथ में बैठे। अस्थि भंग योग बन गया, रिलेशनशिप भी टूटेगी। जो आपका एक सवाल था कि माता पिता और भाई बंधु, तो यहाँ पर अस्थि भंग योग हो गया, बॉडी में फ्रैक्चर भी होगा, क्योंकि जिस प्रकार का शरीर आता है नॉर्मल, वैसा जाएगा नहीं, ये बात पक्की होती है, उसमें ब्रेकडाउन जरूर होता है। तो शनि मंगल का यहाँ पर दोष इकट्ठा हो गया है। अब मंगल कौन सी राशि में बैठे हैं? मंगल चौथी राशि कर्क राशि में बैठे हैं। तो मंगल अपनी नीच राशि में आ गए, तो आपको जिद्दी भी बना देंगे और ढीठ भी बना देंगे। अब आप समझना कि मंगल जब कर्क राशि में बैठे हैं तो नीच के हो गए हैं, और नीच के मंगल के साथ शनि भगवान बैठ गए। जब शनि भगवान बैठेंगे पहले घर में, तो इसका मतलब है कि जब आप पैदा हुए थे तो घर एक कठिन स्थिति में था, और जीवन में जब भी शनि भगवान पहले घर में बैठ जाते हैं तो जीवन में कुछ भी चीज़ आपको जो मिलेगी अथक प्रयत्न करने के बाद मिलेगी। बहुत जम के रगड़ते हैं। दूसरी बात है कि आप मांगलिक, मंगल यहाँ होने से मांगलिक भी हो गए हो। तो महादशा अभी आपकी बहुत बुरी चल रही है। 2026 तक का समय है। बेटा संभल के रहना, गाड़ी धीमे चलाना। मैं आपको इनके उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही। दूसरा स्टार्ट समझिए कुंडली का, फिर हम दोनों को मिलाएंगे। आप किसी भी ज्योतिष के पास जाते हैं, सबसे पहले वो इस घर को पकड़ता है कि पहला घर है लग्न। लग्न में 4 लिखा हुआ है, तो 4 लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम देखें कि 4 का मतलब हुआ कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी बने चंद्रमा। जाकर जहाँ बैठेंगे वो जीवन की धारा होगी। कहाँ जाकर बैठे? पराक्रम के घर में, तीसरे घर में बैठे। ये दूसरा है, ये तीसरा। कैसे बैठे हैं चंद्रमा? अपनी अच्छी राशि में बैठे हैं, तो आपको सुंदर बना देंगे, तो आप सुंदर हो भी। अब आप क्या, तो यहाँ से जो आपका पराक्रम जा रहा है, आपका लग्नेश पराक्रम में गया, तो वो वहाँ किसके साथ बैठ गए? केतु भगवान के साथ में। चंद्रमा और केतु का साथ माँ के लिए बहुत बेकार होता है भाई साहब, इसका बहुत ध्यान रखना है। आपका मनोबल तोड़ने वाला भी होता है, ओवर थिंकिंग में डालने वाला होता है। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप ओवर थिंकिंग करोगे, नींद में भी विचार चिंतन ये सब चलता रहेगा जो गलत है। और फिर यहाँ पर भी देखिए कि और चंद्रमा आपके लग्नेश है, और लग्नेश ही जाकर फंस गए। तो लग्नेश क्या होता है? लग्नेश हमारा अखाड़ा होता है, वही जाके फंस गए केतु भगवान के साथ। यहाँ पे सीरियस मैटर हो गया। और शनि मंगल का देखिए यहाँ पर खेल बन गया। अब ये आपके 7वें भाव को भी देखेंगे, पत्नी के, और शनि भगवान का ये 10वां भाव है, ये ऊपर जाकर अपने ही भाव को देख रहे हैं नीचे से, और मंगल भगवान के साथ में मिलके नीच के मंगल। अब मैं अगर आपके हाथ में जोड़ूं, तो हाथ में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख गई थी। मंगल के बारे में मैंने बहुत सारा बोला, मंगल पूरी तरह डेबिलिटेट हो गए हैं। आपकी जो बुद्धि रहेगी, जो आपकी बुद्धि बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी, सॉलिड बनेगी, क्योंकि लग्न चार्ट में बुद्धि कहाँ जा रही है? देखिए यहाँ पर बुद्धि के देवता अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है। पिता सूर्य बैठे हुए हैं, देखिए लाभ में, पिता से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, और मिल भी रहा है। और पिता आपके अच्छे भी हैं बहुत, क्योंकि लाभ में बैठे हैं ये प्लैनेट, और इसकी इनकी डिग्री भी 20 है। तो पिता अच्छे। पिता कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये 5वें घर का स्वामी है सूर्य। तो 5वां घर धन का होता है, तो पिता की तरफ से आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी भी मिलेगी, जो आपने उसमें नहीं भी पूछा था, लाभ भी मिलेगा, तो पिता से लाभ भी लीजिए। अब जो आपकी माता का भाव बहुत कमजोर जा रहा है, मंगल खराब होंगे तो आपके भाई बंधुओं के साथ में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और मंगल कौन कौन से घर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो खराब हो गए हैं आपके, क्योंकि मंगल नीच में बैठे। 1 और 8 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए ये 8 लिखा है, वृश्चिक राशि 5वां घर होता है प्रेम का, संतान का, और हमारे प्रेम, संतान और विद्या का। तो आपकी देखिए विद्या में रुकावट आ जाएगी।
वहाँ मैंने वीडियो में बोला स्पर्धा में दिक्कत आएगी आपको। तो और जहाँ पर एक लिखा हुआ है वो भी आप समझिए, यहाँ पर आपका प्रोफेशन, इस प्रोफेशन घर के स्वामी मंगल है जो जाके नीच में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक मेष राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगल, जाकर ऊपर बैठ गए हैं। ये आपको कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए? किसी चमकीले प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वीनस आपके बहुत अच्छे बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके हाथ में भी बड़े बने हुए हैं, लेकिन नीचे 2 लाइन आने से उनको भी दिक्कत हो गई है, जो मैंने ऑलरेडी आपके वीडियो में इंडिकेट कर दी थी। तो यहाँ करना क्या है आपको? यहाँ पे मंगल और शनि भगवान का काम करना है, और केतु चंद्रमा का ये तो बड़ा काम करना है। बहुत सारे मंत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे। राहु आपके धर्म में बैठे हुए हैं 8वें घर में, ये अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन आपका जो कर्म का क्षेत्र है वो भी उसमें पाप कर्तरी लगा हुआ है। देखिए ये वाले घर का आपका कर्म का घर है, तो इसमें क्या पाप कर्तरी योग लगा है, क्योंकि इसके यहाँ पर और यहाँ पर दोनों तरफ पाप प्लैनेट बैठे हैं, सूर्य भी पाप में आते हैं। तो बेटा कर्म के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पाप कर्तरी यहाँ भी लग गया है, क्योंकि यहाँ पर पापी प्लैनेट है, इधर भी केतु भगवान है, तो ये घर पाप कर्तरी में आ गया। तो पिता को भी प्रॉब्लम हो गई है। अब आप कह रहे हैं कि सेवा, तो पिता के स्वास्थ्य पे बहुत ख्याल रखना। पिता के पास धन तो है, रहेगा, और वो धन में से हानि भी होगी पिता को, क्योंकि पिता का धन पाप कर्तरी में है। तो आजकल के कलयुग में धन का नुकसान कहाँ होता है? मेडिकल एक्सपेंसेस में। तो माता पिता का स्वास्थ्य का सबसे पहले आपको ख्याल रखना, जो सेवा भाव से लिए आपने पूछा था। तरक्की आपकी हो जाएगी, लेकिन मंगल को आपको निकालना पड़ेगा। मंगल शनि भगवान की युति और केतु चंद्रमा जो हाथ में था बिल्कुल वही का वही इस चार्ट में आ गया है। नवांश चार्ट होता है कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा, ये प्रोग्रेसिव चार्ट होता है। तो यहाँ देखिए राहु मंगल साथ में बैठ गए हैं, और आपके हाथ में एक नहीं 2 अंगारक लगे हुए हैं। इसके कारण, क्योंकि जैसे जैसे आपका जीवन बढ़ेगा नवांश मजबूत होता जाएगा। और यहाँ देखिए ये गड़बड़, शनि यहाँ पे फिर प्रॉफिट में आ गए हैं, मरकरी भी वर्गोत्तम हो गए। बुद्धि के बहुत बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, क्योंकि इधर भी अच्छे हैं इधर भी अच्छे हैं बुद्धि के प्लैनेट, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर देखिए जुपिटर और चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? दूसरे घर में। मन से आप पैसा कमा लोगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा जो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सुधर गए हैं जुपिटर के साथ आके। तो जब आप प्रयत्न करोगे तो चंद्रमा आपके साथ आ जाएंगे। आपके मदर का स्वास्थ्य, आपका मन, विचार और लिक्विडिटी, धन की तरलता, ये बढ़ा देंगे। केतु यहाँ पे अच्छे शानदार बैठे हुए हैं तीसरे घर में, लेकिन यहाँ चंद्रमा के साथ नहीं होने थे। तो आगे लाइफ में केतु भी आपको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। शनि आपको हर जगह से लाभ देंगे, लेकिन जो भाग्य है वो मिट गया आपका। मंगल राहु साथ में आ गए हैं, जो अभी भी परेशानी दे रहे हैं। और पत्नी के प्लेनेट में भी भाई साहब यहाँ दिक्कत है। ये घर पत्नी का है, इसके स्वामी शनि ऊपर जाकर बैठे हैं, अपने ही घर को 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं। तो शनि जहाँ देखते हैं वहाँ भी विच्छेदन कर अपने ही घर में। लेकिन आपकी शादी जल्दी हो जाएगी अगर आप मंगल का काम करते हो, नहीं तो संबंध आपके बहुत सारे लोगों से टूट रहे हैं। आप अपने कुटुंब से दूर भी चले जाओगे। क्यों? क्योंकि दूसरा घर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। आगे मैं आपसे बात भी करता हूँ, रेमेडी भी करता हूँ।